भला वो कौन है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके द्वारा वे शोभायमान बाग उगाए जिनके पेड़ों का उगाना तुम्हारे अधिकार में न था। क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाह भी इन कार्यों में साझीदार है? नहीं, बल्कि यही लोग सन्मार्ग से हटकर चले जा रहे हैं। और वो कौन है जिसने जमीन को ठहरने का स्थान बनाया और उसके अंदर नदी प्रवाहित की और उसमें पहाड़ों की मेखें गाड़ दी और पानी के दो भंडारों के बीच पर्दे डाल दिए? क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी इन कामों में सहभागी है? नहीं, बल्कि इनमें से ज्यादातर लोग नादान हैं। कौन है जो विकल की दुआ सुनता है जबकि वो उसे पुकारे? और कौन उसकी तकलीफ दूर करता है? और कौन है जो तुम्हें जमीन का अधिकारी बनाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाह भी ये काम करने वाला है? तुम लोग कम ही सोचते हो। और वो कौन है जो सूखी जमीन और समुद्र के अंधेरों में तुम्हें मार्ग दिखाता है? और कौन अपनी दयालुता के आगे हवाओं को शुभ सूचना लेकर भेजता है? क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा इलाह भी ये कार्य करता है? बहुत उच्च है अल्लाह उस शिर्क यानी बहुदेववादी कर्म से जो ये लोग करते हैं। और वो कौन है जो प्रथम बार पैदा करता और फिर उसकी पुनरावृत्ति करता है? और कौन तुमको आसमान और जमीन से रोजी देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी इन कामों में हिस्सेदार है? कहो कि लाओ अपना प्रमाण अगर तुम सच्चे हो। इनसे कहो, अल्लाह के सिवा आसमानों और जमीन में कोई गैब का ज्ञान नहीं रखता और वे तुम्हारे पूज्य तो ये भी नहीं जानते कि कब वे उठाए जाएंगे, बल्कि आखिरत का तो ज्ञान ही इन लोगों से गुम हो गया है। बल्कि ये उसकी ओर से शक में हैं, बल्कि ये उससे अंधे हैं। ये इनकार करने वाले कहते हैं, क्या जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो चुके होंगे तो हमें वास्तव में कब्रों से निकाला जाएगा? ये खबरें हमको भी बहुत दी गई हैं और पहले हमारे बाप दादा को भी दी जाती रही हैं, मगर ये निरी कहानियां ही कहानियां हैं जो अगले समय से सुनते चले आ रहे हैं। कहो, तनिक जमीन में चल फिर कर देखो कि अपराधियों का क्या परिणाम हो चुका है। ए नबी, इनकी दशा पर दुखी न हो और ना इनकी चालों पर दिल तंग हो। वे कहते हैं कि ये धमकी कब पूरी होगी अगर तुम सच्चे हो। कहो, क्या आश्चर्य कि जिस अजाब के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो उसका एक भाग तुम्हारे करीब ही आ लगा हो। वास्तविकता ये है कि तेरा रब तो लोगों पर बड़ा उदार अनुग्रह करने वाला है, मगर ज्यादातर लोग कृतज्ञता नहीं दिखाते। निस्संदेह तेरा रब खूब जानता है जो कुछ उनके सीने अपने भीतर छिपाए हुए हैं और जो कुछ वे व्यक्त करते हैं। आसमान और जमीन की कोई छिपी चीज ऐसी नहीं है जो एक स्पष्ट किताब में लिखी हुई मौजूद न हो। ये सत्य है कि ये कुरान इस्राएलियों को प्रायः उन बातों की वास्तविकता बताता है जिनमें वे विभेद रखते हैं, और ये मार्गदर्शन और दयालुता है ईमान लाने वालों के लिए। यकीनन इसी तरह तेरा रब इन लोगों के बीच भी अपने आदेश से फैसला कर देगा, और वो प्रभुत्वशाली और सब कुछ जानने वाला है। अतः ए नबी, अल्लाह पर भरोसा रखो, यकीनन तुम स्पष्ट सत्य पर हो। तुम मुर्दों को सुना नहीं सकते, न उन बहरों तक अपनी पुकार पहुंचा सकते हो जो पीठ फेर कर भागे जा रहे हों, और न अंधों को मार्ग बताकर भटकने से बचा सकते हो। तुम तो अपनी बात उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं और फिर आज्ञाकारी बन जाते हैं। और जब हमारी बात पूरी होने का समय उन पर आ पहुंचेगा तो हम उनके लिए एक जानवर जमीन से निकालेंगे जो उनसे बात करेगा कि लोग हमारी आयतों पर विश्वास नहीं करते थे। और तनिक कल्पना करो उस दिन
कि जब हम प्रत्येक समुदाय में से एक फौज की फौज उन लोगों की घेर लाएंगे जो हमारी आयतों को झुठलाया करते थे, फिर उनको उनकी किस्मों के अनुसार श्रेणियों में क्रमबद्ध किया जाएगा, यहां तक कि जब सब आ जाएंगे तो उनका रब उनसे पूछेगा कि तुमने मेरी आयतों को झुठला दिया, हालांकि ज्ञान की दृष्टि से तुम उन पर हावी न हुए थे। अगर ये नहीं तो और तुम क्या कर रहे थे? और उनके जुल्म के कारण अजाब का वादा उन पर पूरा हो जाएगा, तब वे कुछ भी ना बोल सकेंगे। क्या उनको सुझाई न देता था कि हमने रात उनके लिए शांति प्राप्त करने को बनाई थी और दिन को प्रकाशमान किया था? इसमें बहुत सी निशानियां थीं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते थे। और क्या गुजरेगी उस दिन जबकि सूर यानी नरसिंघा फूका जाएगा और हौल खा जाएंगे वे सब जो आसमानों और जमीन में हैं, सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह उस हौल से बचाना चाहेगा, और सब कान दबाए उसके पास हाजिर हो जाएंगे। आज तू पहाड़ों को देखता है और समझता है कि खूब जमे हुए हैं, मगर उस समय ये बादलों की तरह उड़ रहे होंगे। ये अल्लाह की सामर्थ्य का चमत्कार होगा जिसने हर चीज को तत्वदर्शिता के साथ सुदृढ़ किया है। वह खूब जानता है कि तुम लोग क्या करते हो। जो व्यक्ति भलाई लेकर आएगा उसे उससे अधिक अच्छा बदला मिलेगा, और ऐसे लोग उस दिन के हौल से सुरक्षित होंगे। और जो बुराई लिए हुए आएगा, ऐसे सब लोग औंधे मुंह आग में फेंके जाएंगे। क्या तुम लोग इसके सिवा कोई और बदला पा सकते हो कि जैसा करो वैसा भरो? ए नबी, इनसे कहो, मुझे तो यही आदेश दिया गया है कि इस शहर यानी मक्का के रब की बंदगी करूं, जिसने इसे हरम यानी आदरणीय बनाया है और जो हर चीज का मालिक है। मुझे आदेश दिया गया है कि मैं मुस्लिम बनकर रहूं और ये कुरान पढ़कर सुनाऊं। अब जो सन्मार्ग ग्रहण करेगा वो अपनी ही भलाई के लिए सन्मार्ग ग्रहण करेगा, और जो पथभ्रष्ट हो उससे कह दो कि मैं तो बस सावधान कर देने वाला हूं। उनसे कहो, प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है। जल्द ही वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखा देगा और तुम उन्हें पहचान लोगे, और तेरा रब बेखबर नहीं है उन कर्मों से जो तुम लोग करते हो। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। तासीन मीम, ये स्पष्ट किताब की आयतें हैं। हम मूसा और फिरऔन का कुछ हाल ठीक ठीक तुम्हें सुनाते हैं, ऐसे लोगों के लाभ के लिए जो ईमान लाएं। वास्तविकता ये है कि फिरौन ने जमीन में सिर उठाया और उसके निवासियों को गिरोहों में बांट दिया। उनमें से एक गिरोह को वो अपमानित करता था, उसके लड़कों को कत्ल करता था और उसकी लड़कियों को जीता रहने देता था। वास्तव में वो बिगाड़ पैदा करने वाले लोगों में से था, और हम ये इरादा रखते थे कि दया करें उन लोगों पर जो जमीन में अपमानित करके रखे गए थे, और उन्हें पेशवा बना दें और उन्हीं को वारिस बनाएं, और जमीन में उनको प्रभुत्व प्रदान करें, और उनसे फिरौन और हामान और उनकी सेनाओं को वही कुछ दिखलाएं जिसका उन्हें डर था। हमने मूसा की मां को इशारा किया कि इसको दूध पिला, फिर जब तुझे उसकी जान का खतरा हो तो उसे दरिया में डाल दे, और कुछ डर और चिंता ना कर, हम उसे तेरे ही पास ले आएंगे और उसे पैगंबरों में शामिल करेंगे। आखिरकार फिरौन के घर वालों ने उसे दरिया से निकाल लिया ताकि वो उनका दुश्मन और उनके लिए दुख का कारण बने। निस्संदेह फिरौन और हामान और उनकी सेनाएं अपने उपायों में बड़े काय भ्रष्ट थे। फिरौन की बीवी ने उससे कहा, ये मेरे और तेरे लिए आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो। आश्चर्य नहीं कि ये हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो, या हम इसे बेटा ही बना लें। और वे परिणाम से बेखबर थे। उधर मूसा की मां का दिल उड़ा जा रहा था। वो उसका भेद खोल देती अगर हम उसकी ढारस न बंधा देते, ताकि वो
हमारे वादे पर ईमान लाने वालों में से हो। उसने बच्चे की बहन से कहा, इसके पीछे पीछे जा। अतएव वो अलग से उसको इस तरह देखती रही कि दुश्मनों को इसका पता न चला, और हमने बच्चे पर पहले ही दूध पिलाने वालियों की छातियां हराम कर रखी थीं। ये हालत देखकर उस लड़की ने उनसे कहा, मैं तुम्हें ऐसे घर का पता बताऊं जिसके लोग इसके पालन पोषण का जिम्मा लें और खैर खाही के साथ इसे रखें। इस तरह हम मूसा को उसकी मां के पास पलटा लाए ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो शोकाकुल न हो और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा था, मगर ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते। जब मूसा अपनी पूरी जवानी को पहुंच गया और उसका विकास पूरा हो गया, तो हमने उसे निर्णय शक्ति और ज्ञान प्रदान किया। हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं। एक दिन वो शहर में ऐसे समय दाखिल हुआ जबकि शहर वाले गफलत में थे। वहां उसने देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं। एक उसकी अपनी कौम का था और दूसरा उसकी दुश्मन कौम से संबंध रखता था। उसकी कौम के आदमी ने दुश्मन कौम के व्यक्ति के विरुद्ध उसे सहायता के लिए पुकारा। मूसा ने उसको एक घूंसा मारा और उसका काम तमाम कर दिया। ये हरकत हो जाते ही मूसा ने कहा, ये शैतान की कार्रवाई है, वो बड़ा दुश्मन और खुला पथभ्रष्ट करने वाला है। फिर वो कहने लगा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म कर डाला, मुझे माफ कर दे। अतएव अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। वो माफ करने वाला अत्यंत दयावान है। मूसा ने प्रतिज्ञा की कि ऐ मेरे रब, ये उपकार जो तूने मुझ पर किया है, इसके बाद अब मैं कभी अपराधियों का सहायक न बनूंगा। दूसरे दिन वो सुबह सवेरे डरता और हर ओर से खतरा भांपता हुआ शहर में जा रहा था कि अचानक क्या देखता है कि वही व्यक्ति जिसने कल उसे मदद के लिए पुकारा था, आज फिर उसे पुकार रहा है। मूसा ने कहा, तू तो बड़ा ही बहका हुआ आदमी है। फिर जब मूसा ने इरादा किया कि दुश्मन कौम के आदमी पर हमला करे, तो वो पुकार उठा, ऐ मूसा, क्या आज तू मुझे उसी तरह कत्ल करने लगा है जिस तरह कल एक व्यक्ति को कत्ल कर चुका है? तू इस देश में बहुत ही निर्दय अत्याचारी बनकर रहना चाहता है, सुधार करना नहीं चाहता। इसके बाद एक आदमी शहर के परले सिरे से दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा, सरदारों में तेरे कत्ल के लिए मशविरे हो रहे हैं, यहां से निकल जा, मैं तेरा हितैषी हूं। ये खबर सुनते ही मूसा डरता और सहमता निकल खड़ा हुआ और उसने दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा। मिस्र से निकलकर जब मूसा ने मदयन का रुख किया, तो उसने कहा, उम्मीद है मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा। और जब वो मदयन के कुएं पर पहुंचा, तो उसने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और उनसे अलग एक और दो औरतें अपने जानवरों को रोक रही हैं। मूसा ने उन औरतों से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? उन्होंने कहा, हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक ये चरवाहे अपने जानवर न निकाल ले जाएं, और हमारे बाप एक बहुत बूढ़े आदमी हैं। ये सुनकर मूसा ने उनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर एक छाया के स्थान पर जा बैठा और बोला, पालनहार, जो भलाई भी तू मुझ पर उतार दे, मैं उसका मोहताज हूं। कुछ देर न हुई थी कि उन दोनों औरतों में से एक शर्म व लज्जा के साथ चलती हुई उसके पास आई और कहने लगी, मेरे बाप आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे लिए जानवरों को जो पानी पिलाया है उसका बदला आपको दें। मूसा जब उसके पास पहुंचा और अपना सारा किस्सा उसे सुनाया, तो उसने कहा, कुछ भय ना करो, अब तुम जालिम लोगों से बच निकले हो। उन दोनों औरतों में से एक ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, इस व्यक्ति को नौकर रख लीजिए। सबसे अच्छा आदमी जिसे आप मुलाजिम रखें
वही हो सकता है जो बलवान और अमानतदार हो। उसके बाप ने मूसा से कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी इन 2 बेटियों में से एक की शादी तुम्हारे साथ कर दूं। शर्त यह है कि तुम 8 साल तक मेरे यहां नौकरी करो, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारी इच्छा है। मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता। तुम अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे नेक आदमी पाओगे। मूसा ने जवाब दिया, ये बात मेरे और आपके बीच तय पा चुकी। इन दोनों अवधि में से जो भी मैं पूरी कर दूं, उसके बाद फिर कोई ज्यादती मुझ पर ना हो, और जो कुछ समझौता हम कर रहे हैं अल्लाह उस पर निगहबान है। जब मूसा ने अवधि पूरी कर दी और वो अपने बाल बच्चों को लेकर चला तो तूर की ओर उसको एक आग दिखाई दी। उसने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहां से कोई खबर ले आऊं या उस आग से कोई अंगारा ही उठा लाऊं जिससे तुम ताप सको। वहां पहुंचा तो घाटी के दाहिने किनारे पर शुभ क्षेत्र में एक पेड़ से पुकारा गया कि ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूं, सारे जहान वालों का मालिक। और आदेश दिया गया कि फेंक दे अपनी लाठी। ज्यों ही मूसा ने देखा कि वो लाठी सांप की तरह बल खा रही है तो वो पीठ फेर कर भागा और उसने मुड़कर भी न देखा। कहा गया, मूसा पलटा और भय न खा, तू बिल्कुल सुरक्षित है। अपना हाथ गरेबान में डाल, चमकता हुआ निकलेगा बिना किसी तकलीफ के, और भय से बचने के लिए अपनी भुजा भींच ले। ये 2 खुली निशानियां हैं तेरे रब की ओर से फिरौन और उसके दरबारियों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। वे बड़े अवज्ञाकारी लोग हैं। मूसा ने निवेदन किया, मेरे रब, मैं तो उनके एक आदमी को कत्ल कर चुका हूं। डरता हूं कि वे मुझे मार डालेंगे, और मेरा भाई हारून मुझसे ज्यादा जबान का धनी है। उसे मेरे साथ सहायक के रूप में भेज ताकि वो मेरा समर्थन करे। मुझे आशंका है कि वे लोग मुझे झुठलाएंगे। कहा, हम तेरे भाई के द्वारा तेरा हाथ मजबूत करेंगे और तुम दोनों को ऐसा प्रताप प्रदान करेंगे कि वे तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। हमारी निशानियों के बल से तुम और तुम्हारे अनुयायी ही ऊपर रहेंगे। फिर जब मूसा उन लोगों के पास हमारी खुली खुली निशानियां लेकर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं है मगर बनावटी जादू, और ये बातें तो हमने अपने बाप दादा के समय में कभी सुनी ही नहीं। मूसा ने जवाब दिया, मेरा रब उस व्यक्ति के हाल से अच्छी तरह परिचित है जो उसकी ओर से मार्गदर्शन लेकर आया है, और वही अच्छी तरह जानता है कि अंतिम परिणाम किसका अच्छा होना है। सत्य ये है कि जालिम कभी सफल नहीं होते। और फिरौन ने कहा, ऐ दरबार वालों, मैं तो अपने सिवा तुम्हारे किसी रब को नहीं जानता। हामान, तनिक ईंटें पकवाकर मेरे लिए एक ऊंचा भवन तो बनवा, शायद कि उस पर चढ़कर मैं मूसा के रब को देख सकूं। मैं तो इसे झूठा समझता हूं। उसने और उसकी सेनाओं ने जमीन में बिना किसी हक के अपनी बड़ाई का घमंड किया और समझे कि उन्हें कभी हमारी ओर पलटना नहीं है। आखिरकार हमने उसे और उसकी सेनाओं को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया। अब देख लो कि उन जालिमों का कैसा परिणाम हुआ। हमने उन्हें जहन्नम की ओर निमंत्रण देने वाले पेशवा बना दिया, और कयामत के दिन वे कहीं से कोई सहायता ना पा सकेंगे। हमने इस दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी, और कयामत के दिन वे बड़ी बदहाली में ग्रस्त होंगे। पिछली नस्लों को विनष्ट करने के बाद हमने मूसा को किताब प्रदान की, लोगों के लिए अंतर्दृष्टियों की सामग्री बनाकर, मार्गदर्शन और दयालुता बनाकर, ताकि शायद लोग शिक्षा ग्रहण करें। ए नबी, तुम उस समय पश्चिमी भाग में मौजूद न थे जब हमने मूसा को ये शरीयत का आदेश प्रदान किया, और न तुम साक्षियों में सम्मिलित थे, बल्कि उसके बाद
तुम्हारे समय तक हम बहुत सी नस्लें उठा चुके हैं और उन पर बहुत समय बीत चुका है। तुम मदयन वालों के बीच भी मौजूद न थे कि उनको हमारी आयतें सुना रहे होते, किंतु उस समय की ये खबरें भेजने वाले हम हैं। और तुम तूर के दामन में भी उस समय मौजूद न थे जब हमने मूसा को पहली बार पुकारा था, मगर ये तुम्हारे रब की दयालुता है कि तुमको ये जानकारियां दी जा रही हैं ताकि तुम उन लोगों को सचेत करो जिनके पास तुमसे पहले कोई सचेत करने वाला नहीं आया, शायद कि वे होश में आएं। और ये हमने इसलिए किया कि कहीं ऐसा न हो कि उनकी अपनी करतूतों के कारण कोई मुसीबत जब उन पर आए तो वे कहें, ऐ पालनहार, तूने क्यों न हमारी ओर कोई रसूल भेजा कि हम तेरी आयतों का अनुसरण करते और ईमान वालों में से होते। मगर जब हमारे यहां से सत्य उनके पास आ गया तो वे कहने लगे, क्यों न दिया गया इसको वही कुछ जो मूसा को दिया गया था। क्या ये लोग उसका इनकार नहीं कर चुके हैं जो इससे पहले मूसा को दिया गया था? इन्होंने कहा, दोनों जादू हैं जो एक दूसरे की सहायता करते हैं। और कहा, हम किसी को नहीं मानते। ए नबी, इनसे कहो, अच्छा तो लाओ अल्लाह की ओर से कोई किताब जो इन दोनों से ज्यादा मार्ग दिखाने वाली हो। अगर तुम सच्चे हो, मैं उसी का अनुसरण करूंगा। अब अगर वे तुम्हारी ये मांग पूरी नहीं करते तो समझ लो कि वास्तव में ये अपनी इच्छाओं पर चलते हैं। और उस व्यक्ति से बढ़कर कौन पथभ्रष्ट होगा जो ईश्वरीय मार्गदर्शन के बिना बस अपनी इच्छाओं के पीछे चले। अल्लाह ऐसे जालिमों को हरगिज मार्ग नहीं दिखाता। और उपदेश की बात निरंतर हम उन्हें पहुंचा चुके हैं ताकि वे गफलत से जाग जाएं। जिन लोगों को इससे पहले हमने किताब दी थी वे इस कुरान पर ईमान लाते हैं, और जब ये उनको सुनाया जाता है तो वे कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए। ये वास्तव में सत्य है हमारे रब की ओर से, हम तो पहले ही से मुस्लिम हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें उनका बदला 2 बार दिया जाएगा, उस धैर्य और जमाव के कारण जो उन्होंने दिखाया। वे बुराई को भलाई से दूर करते हैं और जो कुछ रोजी हमने उन्हें दी है उसमें से खर्च करते हैं। और जब उन्होंने व्यर्थ एवं अशिष्ट बात सुनी तो ये कहकर उससे किनारा खींच लिया कि हमारे कर्म हमारे लिए और तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए, तुमको सलाम है, हम अज्ञानियों का सा तरीका अपनाना नहीं चाहते। ए नबी, तुम जिसे चाहो उसे राह पर नहीं ला सकते, मगर अल्लाह जिसे चाहता है राह दिखाता है, और वो उन लोगों को खूब जानता है जो सन्मार्ग ग्रहण करने वाले हैं। वे कहते हैं, अगर हम तुम्हारे साथ इस मार्गदर्शन का अनुसरण कर लें तो अपनी जमीन से उचक लिए जाएंगे। क्या ये सत्य नहीं है कि हमने एक शांतिपूर्ण हरम को इनके लिए निवास स्थान बना दिया, जिसकी ओर हर तरह के फल खिंचे चले आते हैं हमारी ओर से रोजी के रूप में, मगर इनमें से ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। और कितनी ही ऐसी बस्तियां हम तबाह कर चुके हैं जिनके लोग अपने जीवन व्यापार पर इतरा गए थे। सो देख लो, वे उनके निवास स्थान पड़े हुए हैं जिनमें उनके बाद कम ही कोई बसा है। आखिरकार हम ही वारिस होकर रहे। और तेरा रब बस्तियों को विनष्ट करने वाला न था जब तक कि उनके केंद्र में एक रसूल न भेज देता जो उनको हमारी आयतें सुनाता, और हम बस्तियों को विनष्ट करने वाले न थे जब तक कि उनके रहने वाले जालिम न हो जाते। तुम लोगों को जो कुछ भी दिया गया है वो सिर्फ दुनिया की जिंदगी का सामान और उसकी शोभा है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो उससे उत्तम और ज्यादा स्थायी है। क्या तुम लोग बुद्धि से काम नहीं लेते? भला वो व्यक्ति जिससे हमने अच्छा वादा किया हो और वो उसे पाने वाला हो, कभी उस व्यक्ति की तरह हो सकता है
जिसे हमने सिर्फ दुनिया की जिंदगी का सरो सामान दे दिया हो, और फिर वो क़यामत के दिन सजा के लिए पेश किया जाने वाला हो। और भूल न जाएं ये लोग उस दिन को जबकि वो इनको पुकारेगा और पूछेगा, कहाँ हैं मेरे वे साझीदार जिनका तुम गुमान रखते थे। ये बात जिन पर चस्पा होगी वे कहेंगे, ऐ हमारे रब, बेशक यही लोग हैं जिनको हमने पथभ्रष्ट किया था। इन्हें हमने उसी तरह पथभ्रष्ट किया जैसे हम खुद पथभ्रष्ट हुए। हम आपके सामने अपने बरी होने का इजहार करते हैं। ये हमारी तो बंदगी नहीं करते थे। फिर इनसे कहा जाएगा कि पुकारो अब अपने ठहराए हुए साझीदारों को। ये उन्हें पुकारेंगे मगर वे इनको कोई जवाब न देंगे, और ये लोग अजाब देख लेंगे। काश ये सन्मार्ग ग्रहण करने वाले होते। और भूले ना ये लोग वो दिन जबकि वो इनको पुकारेगा और पूछेगा कि जो रसूल भेजे गए थे उन्हें तुमने क्या जवाब दिया था। उस समय कोई जवाब इनको न सूझेगा और न ये आपस में एक दूसरे से पूछ ही सकेंगे। अलबत्ता जिसने आज तौबा कर ली और ईमान ले आया और अच्छे कर्म किए, वही ये उम्मीद कर सकता है कि वहां सफल होने वालों में से होगा। तेरा रब पैदा करता है जो कुछ चाहता है, और वो खुद ही अपने काम के लिए जिसे चाहता है चुन लेता है। ये चुनाव इन लोगों के करने का काम नहीं है। अल्लाह पाक है और बहुत उच्च है उससे जो साझी ये लोग ठहराते हैं। तेरा रब जानता है जो कुछ ये दिलों में छुपाए हुए हैं और जो कुछ ये प्रकट करते हैं। वही एक अल्लाह है जिसके सिवा कोई बंदगी का हकदार नहीं। उसी के लिए प्रशंसा है दुनिया में भी और आखिरत में भी। शासन उसका है और उसी की ओर तुम सब पलटाए जाने वाले हो। ए नबी, इनसे कहो, कभी तुम लोगों ने विचार किया कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए राहत तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा वो कौन सा पूज्य है जो तुम्हें प्रकाश ला दे? क्या तुम सुनते नहीं हो? इनसे पूछो, कभी तुमने सोचा कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए दिन तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा वो कौन सा पूज्य है जो तुम्हें रात ला दे ताकि तुम उसमें शांति प्राप्त कर सको? क्या तुमको सूझता नहीं? ये उसी की दयालुता है कि उसने तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि तुम रात में शांति प्राप्त करो और दिन को अपने रब का अनुग्रह यानी रोजी तलाश करो, शायद कि तुम कृतज्ञ बनो। याद रखें ये लोग वो दिन जबकि वो इन्हें पुकारेगा, फिर पूछेगा, कहाँ हैं मेरे वे साझीदार जिनका तुम गुमान रखते थे? और हम हर उम्मत में से एक गवाह निकाल लाएंगे। फिर कहेंगे कि लाओ अब अपना प्रमाण। उस समय इन्हें मालूम हो जाएगा कि सत्य अल्लाह की ओर है और गुम हो जाएंगे इनके वे सारे झूठ जो इन्होंने घड़ रखे थे। ये एक तथ्य है कि कारून मूसा की कौम का एक व्यक्ति था। फिर वो अपनी कौम के विरुद्ध सरकश हो गया और हमने उसको इतने खजाने दे रखे थे कि उनकी कुंजियां बलवान आदमियों का एक दल मुश्किल से उठा सकता था। एक बार जब उसकी कौम के लोगों ने उससे कहा, फूल ना जा, अल्लाह फूलने वालों को पसंद नहीं करता। जो माल अल्लाह ने तुझे दिया है उससे आखिरत का घर बनाने की चिंता कर और दुनिया में से भी अपना हिस्सा न भूल। उपकार कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ उपकार किया है, और जमीन में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश न कर। अल्लाह बिगाड़ पैदा करने वालों को पसंद नहीं करता। तो उसने कहा, ये सब कुछ तो मुझे उस ज्ञान के कारण दिया गया है जो मुझको प्राप्त है। क्या उसको ये ज्ञान न था कि अल्लाह उससे पहले बहुत से ऐसे लोगों को विनष्ट कर चुका है जो उससे ज्यादा शक्ति और जत्था रखते थे? अपराधियों से तो उनके गुनाह नहीं पूछे जाते। एक दिन वो अपनी कौम के सामने अपने पूरे ठाठ में निकला।
जो लोग दुनिया की जिंदगी के इच्छुक थे वे उसे देखकर कहने लगे, क्या अच्छी बात होती कि हमें भी वही कुछ मिलता जो कारून को दिया गया है, ये तो बड़ा भाग्यवान है। मगर जो लोग ज्ञान रखने वाले थे वे कहने लगे, अफसोस तुम्हारे हाल पर, अल्लाह का प्रतिदान उत्तम है उस व्यक्ति के लिए जो ईमान लाए और अच्छा कर्म करे, और ये दौलत नहीं मिलती मगर सब्र करने वालों को। आखिरकार हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया, फिर कोई उसके समर्थकों का गिरोह न था जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी सहायता को आता, और ना वो खुद अपनी सहायता आप कर सका। अब वही लोग जो कल उसके स्थान की कामना कर रहे थे कहने लगे, अफसोस, हम भूल गए थे कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसकी रोजी चाहता है कुशादा करता है और जिसे चाहता है नपी तुली देता है। अगर अल्लाह ने हम पर उपकार न किया होता तो हमें भी जमीन में धंसा देता। अफसोस, हमको याद न रहा कि इनकार करने वाले सफल नहीं हुआ करते। वो परलोक का घर तो हम उन लोगों के लिए खास कर देंगे जो जमीन में अपनी बड़ाई नहीं चाहते और न बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं, और परिणाम की भलाई डर रखने वालों ही के लिए है। जो कोई भलाई लेकर आएगा उसके लिए उससे उत्तम भलाई है, और जो बुराई लेकर आए तो बुराई करने वालों को वैसा ही बदला मिलेगा जैसा कर्म वे करते थे। ए नबी, विश्वास रखो कि जिसने ये कुरान तुम पर अनिवार्य किया है वो तुम्हें एक उत्तम परिणाम को पहुंचाने वाला है। इन लोगों से कह दो कि मेरा रब खूब जानता है कि मार्गदर्शन लेकर कौन आया है और स्पष्ट पथभ्रष्टता में कौन ग्रस्त है। तुम इस बात के हरगिज उम्मीदवार न थे कि तुम पर किताब उतारी जाएगी, ये तो सिर्फ तुम्हारे रब की दया से तुम पर अवतरित हुई है। अतः तुम इनकार करने वालों के सहायक न बनो, और ऐसा कभी ना होने पाए कि अल्लाह की आयतें जब तुम पर अवतरित हों तो इनकार करने वाले तुम्हें उनसे बाज रखें। अपने रब की ओर से निमंत्रण दो और हरगिज बहुदेववादियों में सम्मिलित ना हो, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे पूज्य को न पुकारो। उसके सिवा कोई पूज्य नहीं है। हर चीज विनष्ट होने वाली है सिवाय उसके स्वरूप के। शासन उसी का है और उसी की ओर तुम सब पलटाए जाने वाले हो। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वे बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया न जाएगा? हालांकि हम उन सब लोगों की आजमाइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुजरे हैं। अल्लाह को तो जरूर ये देखना है कि सच्चे कौन हैं और झूठे कौन। और क्या वे लोग जो बुरी हरकतें कर रहे हैं ये समझ बैठे हैं कि वे हमसे बाजी ले जाएंगे? बड़ा गलत हुक्म है जो वे लगा रहे हैं। जो कोई अल्लाह से मिलने की आशा रखता हो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का नियत किया हुआ समय आने ही वाला है, और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। जो व्यक्ति भी जान तोड़ कोशिश करेगा अपने ही भले के लिए करेगा। अल्लाह यकीनन दुनिया जहान वालों से बेनियाज यानी निस्पृह है। और जो लोग ईमान लाएंगे और अच्छे कर्म करेंगे उनकी बुराइयां हम उनसे दूर कर देंगे और उन्हें उनके उत्तम कर्मों का बदला देंगे। हमने इंसान को ताकीद की कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करे, लेकिन अगर वे तुझ पर जोर डालें कि तू मेरे साथ किसी ऐसे इलाह यानी उपास्य को भागीदार ठहराए जिसे तू मेरे भागीदार के रूप में नहीं जानता, तो उनका कहना न मान। मेरी ही ओर तुम सबको पलट कर आना है, फिर मैं तुमको बता दूंगा कि तुम क्या करते रहे हो। और जो लोग ईमान लाए होंगे और जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे उनको हम जरूर अच्छों में सम्मिलित करेंगे। लोगों में से कोई ऐसा है जो कहता है कि हम ईमान लाए अल्लाह पर,
मगर जब वो अल्लाह के मामले में सताया गया तो उसने लोगों की डाली हुई आजमाइश को अल्लाह के अजाब की तरह समझ लिया। अब अगर तेरे रब की ओर से विजय और मदद आ गई तो यही व्यक्ति कहेगा कि हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या दुनिया वालों के दिलों के हाल से अल्लाह अच्छी तरह परिचित नहीं है? और अल्लाह को तो जरूर ये देखना ही है कि ईमान लाने वाले कौन हैं और मुनाफिक कौन। ये इनकार करने वाले लोग ईमान लाने वालों से कहते हैं कि तुम हमारे मार्ग पर चलो और तुम्हारी खताओं को हम अपने ऊपर ले लेंगे। हालांकि उनकी खताओं में से कुछ भी वे अपने ऊपर लेने वाले नहीं हैं। वे बिल्कुल झूठ कहते हैं। हाँ, जरूर वे अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ दूसरे बहुत से बोझ भी। और क़यामत के दिन यकीनन उनसे उन मिथ्यारोपणों के बारे में पूछा जाएगा जो वे लगाते रहे हैं। हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा और वो 50 कम 1000 वर्ष उनके बीच रहा। आखिरकार उन लोगों को तूफान ने आ घेरा, इस हाल में कि वे जालिम थे। फिर नूह को और नाव वालों को हमने बचा लिया और उसे दुनिया वालों के लिए शिक्षा का एक चिन्ह बनाकर रख दिया। और इब्राहीम को भेजा जबकि उसने अपनी कौम वालों से कहा, अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है अगर तुम जानो। तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पूज रहे हो वे तो सिर्फ मूर्ति हैं और तुम एक झूठ गढ़ रहे हो। वास्तव में अल्लाह के सिवा जिनकी तुम पूजा करते हो वे तुम्हें कोई रोजी भी देने का अधिकार नहीं रखते। अल्लाह से रोजी मांगो और उसी की बंदगी करो और उसके आगे कृतज्ञता दिखाओ। उसी की ओर तुम पलटाए जाने वाले हो। और अगर तुम झुठलाते हो तो तुमसे पहले बहुत सी कौमें झुठला चुकी हैं और रसूल पर साफ साफ संदेश पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं है कि किस तरह अल्लाह पैदाइश का आरंभ करता है फिर उसकी पुनरावृत्ति करता है? यकीनन ये पुनरावृत्ति तो अल्लाह के लिए बहुत आसान है। इनसे कहो कि जमीन में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह पैदाइश का आरंभ किया है, फिर अल्लाह दूसरी बार भी जिंदगी प्रदान करेगा। यकीनन अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है, जिसे चाहे सजा दे और जिस पर चाहे दया करे। उसी की ओर तुम फेरे जाने वाले हो। तुम न जमीन में विवश करने वाले हो न आसमान में, और अल्लाह से बचाने वाला कोई संरक्षक और सहायक तुम्हारे लिए नहीं है। जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का और उससे मिलने का इनकार किया है वे मेरी दयालुता से निराश हो चुके हैं और उनके लिए दर्दनाक सजा है। फिर इब्राहीम की कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा, मार डालो इसे या जला डालो इसको। आखिरकार अल्लाह ने उसे आग से बचा लिया। यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं। और उसने कहा, तुमने दुनिया की जिंदगी में तो अल्लाह को छोड़कर मूर्तियों को अपने बीच प्रेम का साधन बना लिया है, मगर क़यामत के दिन तुम एक दूसरे का इनकार और एक दूसरे पर लानत करोगे और आग तुम्हारा ठिकाना होगी और कोई तुम्हारा सहायक न होगा। उस समय लूत ने उसको माना और इब्राहीम ने कहा, मैं अपने रब की ओर हिजरत करता हूं। वो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है और हमने उसे इसहाक और याकूब जैसी औलाद प्रदान की और उसकी नस्ल में पैगंबरी और किताब रख दी और उसे दुनिया में उसका बदला प्रदान किया और आखिरत में वो यकीनन अच्छों में से होगा। और हमने लूत को भेजा जबकि उसने अपनी कौम से कहा, तुम तो वे अश्लील कर्म करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में से किसी ने नहीं किया है।
क्या तुम्हारा हाल ये है कि मर्दों के पास जाते हो और बटमारी करते हो और अपनी मजलिसों में बुरे कर्म करते हो? फिर कोई जवाब उसकी कौम वालों के पास इसके सिवा न था कि उन्होंने कहा, ले आ अल्लाह का अजाब अगर तू सच्चा है। लूत ने कहा, ऐ मेरे रब, इन बिगाड़ पैदा करने वालों के मुकाबले में मेरी सहायता कर। और जब हमारे दूत इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर पहुंचे तो उन्होंने उससे कहा, हम इस बस्ती के लोगों को तबाह करने वाले हैं, इसके लोग सख्त जालिम हो चुके हैं। इब्राहिम ने कहा, वहां तो लूत मौजूद है। उन्होंने कहा, हम खूब जानते हैं कि वहां कौन कौन है। हम उसे और उसकी पत्नी के सिवा उसके बाकी सब घर वालों को बचा लेंगे। उसकी पत्नी पीछे रह जाने वालों में से थी। फिर जब हमारे दूत लूत के पास पहुंचे तो उनके आगमन पर वो बहुत परेशान और दिल तंग हुआ। उन्होंने कहा, न डरो और न गम करो, हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बचा लेंगे, सिवाय तुम्हारी पत्नी के जो पीछे रह जाने वालों में से है। हम इस बस्ती के लोगों पर आसमान से अजाब उतारने वाले हैं, उस अवज्ञा के कारण जो ये करते रहे हैं। और हमने उस बस्ती की एक खुली निशानी छोड़ दी है उन लोगों के लिए जो बुद्धि से काम लेते हैं। और मदयन की ओर हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो और अंतिम दिन की उम्मीद रखो और जमीन में बिगाड़ पैदा करने वाले बनकर ज्यादतियां न करते फिरो। मगर उन्होंने उसे झुठला दिया। आखिरकार एक प्रचंड भूकंप ने उन्हें आ लिया और वे अपने घरों में पड़े के पड़े रह गए। और आद और समूद को हमने तबाह किया। तुम वे स्थान देख चुके हो जहां वे रहते थे। उनके कर्मों को शैतान ने उनके लिए खुशनुमा बना दिया और उन्हें सन्मार्ग से फेर दिया, हालांकि वे सूझबूझ रखते थे। और कारून और फिरौन और हामान को हमने तबाह किया। मूसा उनके पास प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर आया, मगर उन्होंने जमीन में अपनी बड़ाई का घमंड किया, हालांकि वे बाजी ले जाने वाले न थे। आखिरकार हर एक को हमने उसके गुनाह में पकड़ा। फिर उनमें से किसी पर हमने पथराव करने वाली हवा भेजी और किसी को एक जबरदस्त धमाके ने आ लिया और किसी को हमने जमीन में धंसा दिया और किसी को डुबो दिया। अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला न था, मगर वे खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे संरक्षक बना लिए हैं, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जो अपना एक घर बनाती है और सब घरों से ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का घर ही होता है। काश ये लोग ज्ञान रखते। ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिस चीज को भी पुकारते हैं, अल्लाह उसे खूब जानता है और वही प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। ये मिसालें हम लोगों को समझाने के लिए देते हैं, मगर इनको वही लोग समझते हैं जो ज्ञान रखने वाले हैं। अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया है। वास्तव में इसमें एक निशानी है ईमान वालों के लिए।